पिंडारी नहीं, पिंडारी नहीं यार, श्रीखंड महादेव 2025 यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से हमने सामान लिया अभी। ये है मिस्टर अमित, मिस्टर चेतन, हेलो बोलने देता है यार वीडियो। मिस्टर पांडे, मिस्टर सूरज और मैं। सब मैं का हो गया अगर हाँ, ये यात्रा हम 5 लोगों ने नैनीताल से स्टार्ट करी थी। नैनीताल से शिमला तक की हम लोगों ने टैक्सी बुक करी थी, जो हमको शाम को 5 बजे से नैनीताल से पिक करके सुबह 7 बजे उसने हमें शिमला पे छोड़ दिया था। तो अभी हम लोग रुके हैं जसपुर के पास चाय पीने के लिए। और यहाँ पर को सनसेट बहुत ही सुंदर हो रहा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर को रुक के थोड़ा सनसेट का व्यू देखते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हम आगे को बढ़ते हैं। शिमला पहुँचते पहुँचते हल्का हल्का उजाला होने लग गया था और अब हमको शिमला से रामपुर के लिए बस पकड़नी थी और बस का हमको कोई टाइम नहीं पता था। तो जैसे ही हम लोग शिमला के बस स्टेशन पहुँचे अराउंड 7 बजे, तो वहाँ से एक बस सीधे रिकांगपिओ के लिए निकल रही थी, जो इसने हमको रामपुर छोड़ा। तो सुबह 7 बजे हम लोग बस में बैठ के निकले रामपुर के लिए शिमला से, और 12 से 1 बजे के बीच में हम लोग रामपुर पहुंच गए थे। रामपुर पहुंच कर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा कि हम लोग रामपुर का फोर्ट विज़िट करते हैं। इस फोर्ट का असली नाम है पद्म पैलेस, जो राजा पद्म सिंह के द्वारा बनाया गया था 1919 में, और ये उस समय विंटर कैपिटल हुआ करती थी बुशर डायनेस्टी की। रामपुर का फोर्ट घूमने के बाद हम लोगों ने रामपुर से जाऊं के लिए टैक्सी बुक करी, जिसमें हम लोगों ने रास्ते में देवडांग भी विज़िट करा। जब मैं लास्ट टाइम श्रीखंड यात्रा में गया था तो उस समय मैं देवडांग को नहीं विज़िट कर पाया था, बट इस साल मैंने सोचा था अगर मैं श्रीखंड जा रहा हूं तो देवडांग ज़रूर विज़िट करूंगा। यहीं से ऊपर वैसे डायरेक्ट यहीं से वो जो छेद दिख रहा है ना वहाँ पर को पीछे, वो तो हम लोग अभी जाऊँ पहुँच गए हैं और ये श्रीखंड पीक के पहला दर्शन हमें यहाँ से जाऊँ से। और अब हम लोग यहाँ से रूम देखने के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। तो ये व्यू है हमारे होम स्टे से जाऊँ में, और यहाँ टॉप में जाना है हमें, जहाँ को बादल नहीं दिख रहे हैं। जाऊं पहुंचकर हम लोगों ने अर्ली डिनर कर लिया था, ताकि हम लोग टाइम से सो सकें और कल को यात्रा टाइम से स्टार्ट कर सकें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम थाचुड़ू। तो आज हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करें श्रीखंड महादेव का, और बस यहाँ से आज हमारा जो ट्रैक है वो 13 से 14 किलोमीटर का रहेगा। और आप ये व्यू देखिए। और ऐसा बोला जाता है कि श्रीखंड महादेव का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आपको ये टेंपल में भी विज़िट करना पड़ता है। और हमारा जो होम स्टे था वो इसी के बगल में था, और पीछे पूरा श्रीखंड का व्यू, और ये सब पेड़ के, ये सेब के बगीचे हैं, और ये वो टेंपल है जिसको विज़िट करना कंपलसरी बोलते हैं। और जब लास्ट टाइम मैं आया था तो तभी मैंने ये विज़िट करा था, और ये मैक्सिमम टाइम वैसे बंद रहता है। तो ये आया है हमारे रास्ते में पहला वाटरफॉल, वाटर स्ट्रीम। और मेरे अकॉर्डिंग ये पानी जो श्रीखंड महादेव से जो पानी आ रहा है उससे यहाँ पे इसका संगम है। और दूसरा जो संगम होता है वो होता है बरातली नाला में, वो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। अभी हम लोग बस 500 मीटर ही चल के आए हैं। तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये पूरा बादल फटने की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैक्सिमम पार्ट। ये देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिंगाड़, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग बाराती नाला के आसपास पहुँच के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आपको अब आगे का अपडेट देता हूँ मैं। तो ये हमारे बॉयज़ आते हुए, हर हर महादेव। और ये है कुरपान रिवर, इसका फ्लो देखिए बहुत तेज।
ये पहला वाटरफॉल है जो हमारे रास्ते में आया है और इसके बगल में सब सेब के बगीचे और इसका पानी भी आकर यहाँ सेम रिवर में मिल जा रहा है। तो हम लोग अब थोड़ी देर में सिंगाड़ पहुँच ही जाएंगे और अभी तक का रास्ता तो बढ़िया है। हमने कुछ बर्ड्स भी स्पॉट करी जैसे बुलबुल, मैगपाई, ट्री पाई और स्पैरोज़। तो यहाँ बर्ड्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो अभी देखते हैं अगर हमें ऊपर को कुछ स्पॉट होता है। और ये देखिए पुराने टाइम का आर्किटेक्चर, ये नीचे पूरा बाहर से भी गोबर से लीप रखा है और मैक्सिमम वुड का बना हुआ है। सेम पीछे भी है। तो अभी जो फ्रेम में आप ये सेब का पेड़ देख रहे हैं, इसके पीछे जो ये सूखी लकड़ियाँ हैं इसको हम उत्तराखंड में निंगाल बोलते हैं। और ये इनने दाल, राजमा या बीन उगाने के लिए लगा रखी हैं और इसमें ये आप चढ़ते हुए देख रहे होंगे प्लांट को। तो इसमें अभी कुछ टाइम बाद बीन, राजमा और भी मतलब बहुत सारी दालें ये इस तरह से उगाते हैं और ये आगे तक आपको पूरा वही दिख रहा है। तो लास्ट टाइम जब मैं श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए आया था तो उस टाइम पे वैसे तो 7 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। 7 साल पहले मैंने ये यात्रा करी थी और मैं अब 2025 में कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये यात्रा करी थी तो उस समय जितना भी ये बादल फटने से डिस्ट्रक्शन हुआ है वो तो वैसे कुछ भी नहीं था और रास्ता और ज़्यादा खूबसूरत था। और जो ये रिवर है कुरपान रिवर, ये बिल्कुल बगल से बहुत ही साइलेंटली तो नहीं बट बहुत स्मूथली फ़्लो करती थी। और अभी तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डेंजरस है। ये है बर्ड ईटर फ्लाई कैचर, पहली स्पॉटिंग हमारी यहाँ की इसकी। और ऐसे ही भी देखते हैं और कोई बर्ड्स दिखती है तो मैं आपको उसमें अपडेट करता हूँ। अभी हम लोग सिंगाड़ क्रॉस करके बराती नाला के पास पहुंचने वाले हैं और अभी हमने यहाँ बैठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा था। और ये हमारी टीम रेडी। हाउस द जोश बॉयज़, सही है? हाँ, तो यहाँ मैं 2018 में आया था पहली बार और ये सीढ़ियाँ 40 हैं। तो इनको मैंने एक ही साथ में चढ़ा था और कैमरामैन ने भी। तो अब हम इसको फिर से उतर रहे हैं और इस बार फिर ट्राई करेंगे ऊपर को एक साथ हम चढ़ पाते हैं। सूरज, हाउ इज़ द जोश? तो यहाँ पर को आप जितना भी डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये 2023 और 24 में जो बादल फटे थे उसकी वजह से हुआ है। वरना जब मैं 2018 में गया था तो उस समय तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता हुआ करता था। तो ये रिवर है जो नैन सरोवर श्रीखंड महादेव से आ रही है और ये बाराती नाला में इसका संगम होता है ग्वाली रिवर में। हम लोगों ने अब थाचुड़ू की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है जो यहाँ से 8 किलोमीटर की है। तो इसको करने में अब देखिए कितना टाइम लगता है हमको। और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर सुंदर आते हैं तो आपको अभी रास्ते में दिखाऊंगा मैं। तो वो है जाऊँ जहाँ से हम लोगों ने सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट करा था और अभी हम बाराती नाला से अराउंड 2 से 3 किलोमीटर ही चल के आए हैं। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर और ऊपर। कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, मम्मी को दिखाएंगे। अबे इतना महंगा तो कर क्यों रहे हैं? हाँ, कितने 1000 मीटर आ चुके हैं? अभी चेक करता हूँ मैं कितना है। मैं तो 3 कह रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ तो ठीक है। जब भी आप कोई ट्रैक कर रहे हैं तो उसको आराम से करिए, जितने हल्के हो सके उतने हल्के करिए, क्योंकि उससे ये होगा कि आप जल्दी थकेंगे नहीं और आपकी एनर्जी आगे के लिए काफ़ी बची रहेगी। श्रीखंड महादेव का जो ट्रैक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट डे 1 और डे 2 में उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जी बचाकर चलनी है और आराम आराम से चलना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो।
और जैसे जैसे आप अपना हाइट गेन करते रहेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल आपका अपने आप ही बढ़ता जाएगा। तो जितना हो सके आप आराम से चलिए, व्यू एंजॉय करिए, क्योंकि ऐसा व्यू आपको और ट्रैक्स में देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों ने जब ये ट्रैक स्टार्ट करा था तो उस समय ऑल्टीट्यूड था 2000 मीटर, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट 3300 मीटर में। तो हमने आज काफ़ी अच्छी खासी हाइट गेन कर ली है और हमारा स्टॉप अराउंड 3500 मीटर्स तक में होगा। तो यहाँ से अभी 2 से 3 किलोमीटर बाकी है थाचुड़ू पहुँचने में। बस थोड़ी देर में हम लोग थाचुड़ू पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर तब तक आप यहाँ का व्यू देखिए। दर्शन देख लो, 2-3 दिन बाद दर्शन करो, इससे अभी से कर लो, वहाँ जवाई की नहीं जवाई। जय भोले। तो ये है जहाँ हमको परसों जाना है, और यहाँ से ये भी दिख रहा है इधर, ये देखिए। मतलब आप लोगों ने स्टार्ट कब करा था? परसों के दिन, परसों तारीख के दिन सुबह। अच्छा, आज ही करके यार, आज ही करके। नहीं दर्शन तो कल कर दर्शन कल कर लिए थे, हम रुक गए थे। अब आज नीचे तबीयत खराब हुई थी इसकी, ये दर्शन कर लो। अभी बस थाचुड़ू पहुँचने वाले हैं, और ये कहीं पे कुंसा और ये पार्वती बाग वाली चढ़ाई है। इसके बाद इसके पीछे नैन सरोवर। जय हो। और ये सब बांज के पेड़, लाइक बांज की कोई स्पीसी। सूटा भाई। और ये पूरा कीचड़ का रास्ता। मेरे अकॉर्डिंग अगर इस ट्रैक में जैसे मानसून टाइम है लीचेस होती तो ये ट्रैक और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता लोगों के लिए, बट अच्छा है, थैंक गॉड कि यहाँ एक भी लीच नहीं है। पता नहीं कैसे, वरना आज तक नैनीताल में जहाँ से मैं हूँ वहाँ तो बहुत सारी लीचेस होती हैं। थाचुड़ू की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। ये हमारी टीम आ रही है दोस्त, और ये है बस यहाँ से हम थोड़ी देर में ऊपर पहुँचने वाले हैं। इस साइड पूरा मौसम खुला है, यहाँ पूरा कोहरा, और ये जो आप विंडो से देख रहे हैं यहाँ कहीं इस साइड जाऊँ, और ये पूरा व्यू अभी ऊपर से दिखाता हूँ। श्रीखंड की यात्रा में आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपने लाइफ के, अगर आप इसको मतलब आपका फर्स्ट टाइम है तो आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट व्यूज़ देख सकते हैं। सबसे बेस्ट बुग्याल्स और वाटरफॉल्स और जो आइस ब्रिजेस, आइस ग्लेशियर्स आते हैं वो भी। तो व्यू तो यहाँ से बहुत ही अमेजिंग है, और मेरे हिसाब से हर किसी को ये ट्रैक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। श्रीखंड यात्रा का जो ट्रेल है उसमें घोड़े खच्चर बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। जो भी आपको सामान ले जाना है आप खुद से ही ले जाएंगे, चाहे सिलेंडर हो चाहे खाने का सामान हो। तो इसीलिए इन कारणों से ये ट्रैक और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा आराम आराम से चलिए और व्यू एंजॉय करिए बस। मतलब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको और ट्रैक्स में बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो बस इसको एंजॉय करिए। ये देखिए, और आराम से रुकते रुकते आइए। सुबह से ट्रैक करने के बाद हम लोग शाम को 5 बजे के आसपास थाचुड़ू पहुंच गए थे, और हम लोगों ने थाचुड़ू से एक मोड़ नीचे ही टेंट ले लिया था क्योंकि वो काफ़ी शांत था। ऊपर काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था और भीड़ भी काफ़ी थी, तो हमने नीचे टेंट लेना ही ज़्यादा अच्छा समझा। रात को इस टेंट में रुकने के बाद सुबह हम 6 बजे के आसपास थाचुड़ू से भीमद्वारी के लिए निकल गए थे। हमारी टीम के एक मेंबर सुबह स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर रहे थे, जो इस ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी है।
सब लोग हम जब तैयार हो गए थे उसके बाद हमने एक छोटा सा बर्ड वॉचिंग सेशन करा, जिसमें हमने यहाँ बहुत सारी बर्ड्स देखी। और बर्ड्स देखने के बाद फिर हम लोग भीमद्वारी लिए निकल गए थे। मॉर्निंग में ऐसी थोड़ा सा बर्ड वॉचिंग सेशन करते हुए हम लोग बहुत सारे टिट्स हैं। और वो देखो, वो है बार टेल ट्री क्रीपर, ये पेड़ में जस्ट सामने।